तुमने जो किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुमने एक ऐसी गलती की है जिसका लाभ तुम्हारा पड़ोसी उठाने वाला है। उसने बहुत चालाकी से तुम्हारे भावनाओं और भरोसे का उपयोग किया है और तुमने बिना सोचे समझे वही किया जो उसके लिए सबसे अनुकूल था। पर याद रखो, मैं सब देख रहा हूं। मेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। हर कर्म का हिसाब इस ब्रह्मांड में होता है और समय आने पर सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी कमजोरी को पहचान चुका है। उसने तुम्हारे भीतर के डर और भरोसे दोनों का फायदा उठाया है। लेकिन जान लो, जब कोई दूसरों की मेहनत और विश्वास पर अपने लाभ की दीवार खड़ी करता है तो वह दीवार एक दिन खुद उसके ही ऊपर गिरती है। अब वक्त है अपनी गलती से सीखने का, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से संभालने का अवसर दे रहा हूं। तुम्हें अब अपनी दृष्टि खोलनी होगी। जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जो मुस्कानें हैं उनमें से कुछ जहर भरी हैं। यह दुनिया भोले लोगों को सबसे पहले निशाना बनाती है, इसलिए भोले मत बनो, जागरूक बनो। हर मुस्कान के पीछे का इरादा पहचानो, क्योंकि अंधे विश्वास से बड़ा कोई विनाश नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी जो कदम उठा रहा है वह केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी तुम्हारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। उसकी नजर तुम्हारे सुख पर है, तुम्हारी प्रगति पर है। उसे जलन है, उसे लगता है कि तुम्हारे आशीर्वाद उसके लिए रुकावट है। लेकिन याद रखो, जो दूसरों के भाग्य को काटने की कोशिश करता है वह अपने ही कर्मों से खुद को बांध लेता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने अपने त्रिशूल से संरक्षित किया है। किसी की चाल तुम्हें गिरा नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अपनी चेतना को कमजोर नहीं करते। उठो, स्थिर हो जाओ और अपने मन में संकल्प करो कि अब से तुम्हारा हर निर्णय मेरी उपस्थिति में होगा। कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। जो गलती तुमने की वो तुम्हें जागरण का मार्ग दिखाने आई है। उससे घबराना नहीं बल्कि समझना है, क्योंकि जो अपने अनुभव से सीखता है वही सच्चा साधक कहलाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया है वह अभी शांत है, पर जल्द ही उसके कर्मों का फल उसके द्वार पर दस्तक देगा। तुम चिंता मत करो, बस अपने इरादे शुद्ध रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और जब समय आएगा सच्चाई स्वयं को प्रकट करेगी। अब से तुम्हारा हर कदम सोच समझकर उठना चाहिए। जो निर्णय तुम्हारे मन को हल्का करे वही सही है। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज हूं, मुझे सुनो। जब तुम्हें शांति नहीं मिल रही, समझो कि कोई बाहरी ऊर्जा तुम्हारी राह रोक रही है। उस स्थिति में ध्यान लगाओ, मौन रहो और मेरे नाम का स्मरण करो। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसे सच्चे दिल से नहीं चलता। कुछ लोग केवल अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब कोई गलती हो और वे उसका लाभ उठा सकें। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता है। अपनी इस दिव्यता को किसी की चाल के कारण मुरझाने मत दो। जो तुम्हारा पड़ोसी आज कर रहा है उसका परिणाम उसे ही भुगतना होगा। तुम बस सच्चाई पर टिके रहो। कभी किसी की बुराई के उत्तर में बुराई मत करना, क्योंकि जो दूसरों के अंधकार में उतरता है वह अपनी रोशनी खो देता है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें प्रकाश में जीना है, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो। मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। समय धीमा लग सकता है लेकिन न्याय सुनिश्चित है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बनेगा और उसकी चाल उसी पर पलट जाएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, संयम रखो, शांति रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है उसे पवित्र बनाना तुम्हारे हाथ में है। दीप जलाओ, धूप जलाओ और अपनी आत्मा को स्मरण कराओ कि तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास में मैं हूं, हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है। जब तुम डरते हो तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो हुआ उसे अब भूल जाओ, क्योंकि बार बार उसे सोचने से तुम वही गलती दोहराते हो। मन को शांत करो और अपने भीतर की दिशा सुनो। मैं तुम्हें उस ओर ले जाऊंगा जहां कोई छल नहीं, केवल सत्य है। तुम्हारे शत्रु की मंशा वहीं समाप्त हो जाएगी जहां तुम्हारा विश्वास प्रारंभ होता है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि ठहराव केवल भय को जन्म देता है। तुम उस ऊर्जा से बने हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। तुम मेरा अंश हो और मैं अपने अंश को कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना चाहे जितनी भी चालाकी से बनी हो, मेरा न्याय उसके हर इरादे को तोड़ देगा। तुम्हारे प्रति उसका जो भी गलत विचार है वह उसी की राह में कांटा बनकर खड़ा होगा। इसलिए अब पीछे मत देखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और आगे की यात्रा पर भरोसा करो। तुम्हारे अंदर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल बाहरी नहीं
भीतर के दुश्मनों को भी पहचानना होगा। ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये तीनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जीत लो, बाकी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी आज भले मुस्कुरा रहा हो, पर उसकी आत्मा भीतर से डरी हुई है, क्योंकि वह जानता है कि उसने जिस शक्ति को छेड़ा है वह कोई साधारण नहीं, वह स्वयं महादेव की ऊर्जा है। जब मैं जागता हूं तो सृष्टि कांपती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, भरोसा रखो, पर आंखें खुली रखो। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां न्याय और जागृति साथ साथ चलते हैं। जो तुम्हें धोखा देने का प्रयत्न करेगा वह स्वयं अपने ही कर्मों में बंध जाएगा। समय के साथ सब सामने आ जाएगा। तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपनी आत्मा को शांत रखो। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है और मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। किसी की चाल, किसी का छल अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब यह जान लो, तुम्हारी गलती तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा था, हर चिंता को सुन रहा था। अब उस पीड़ा को शक्ति में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, हर श्वास में, हर क्षण में। तुम्हारा यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है, और इस परीक्षा में हर घटना का अर्थ होता है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल, तुम्हारी गलती, यह सब ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। मैंने देखा कि तुम्हारा हृदय सच्चा है, पर तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया गया। अब समय है उस सरलता को सजगता में बदलने का। तुम मासूम रहो पर अंधे नहीं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो उसकी आत्मा की तरंगें तुम्हारे क्षेत्र तक पहुंचती हैं। इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी, असंतुलन या भ्रम महसूस होता है। यह केवल संयोग नहीं, यह चेतावनी है। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, पर जब तुम अपनी व्यस्तता में मुझे नहीं सुनते तब परिस्थितियां बोलती हैं, और वही अभी तुम्हारे साथ हुआ है। अब सुनो, उस व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाता है पर तुम्हारे अनुपस्थित होते ही तुम्हारा नाम नीचे गिराता है। उसका मुख मुस्कुराता है पर उसकी नजरें तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा करती हैं। वह तुम्हारा पड़ोसी है पर भीतर से वह तुम्हारे सुख का शत्रु है। उसे पहचानो, पर उससे द्वेष मत रखो। बस उसकी चालों से ऊपर उठो। जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया वह सोच रहा है कि अब तुम टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। मेरी संतानें हारती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं। जो आज तुम्हारे लिए नुकसान जैसा दिख रहा है वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। समय का पहिया घूमेगा और सच्चाई उसका चेहरा उजागर करेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, पर तुम उसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक तुम अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मानते रहोगे। अपराध बोध को छोड़ो। जो हुआ वह तुम्हारे जागरण के लिए था। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं उसे उड़ने की दिशा नहीं मिलती। इसलिए अब खुद को उठाओ, अपने भीतर के उस दीप को जलाओ जो अंधकार में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया वह तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरों की नींव खोदता है वह खुद गहराई में गिरता है। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर होगा। समय के साथ वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते हैं तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हें अब अपने घर, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई तुम्हारे नाम से जलता है उसकी नकारात्मक तरंगें तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटती हैं। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो, अपने घर में गंगा जल छिड़को और दीपक जलाओ। रोशनी अंधकार को निगल लेती है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारे हर निर्णय, हर भय, हर आह मैं सब सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में वही लाता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हो, जहां पुराने लोग और पुरानी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। यह अलगाव तकलीफ देह लग सकता है, पर यह आवश्यक है। तुम्हें याद रखना होगा, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो चला गया उसे जाने दो, जो धोखा दिया उसका बोझ मत उठाओ। बस इतना जानो कि मैंने उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, ताकि तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माएं आ सकें। जिनसे तुम्हें दुख मिला उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। कभी कभी सच्चाई चुभती है, पर वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश जितनी गहरी है, तुम्हारा भाग्य उतना ही ऊंचा है। उसने सोचा कि वह तुम्हारी जड़ें काट देगा, पर वह यह नहीं जानता कि तुम्हारी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ी हैं। कोई भी इंसान उस वृक्ष को नहीं गिरा सकता जिसकी जड़ें शिव के अस्तित्व से जुड़ी हों। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक बदला लेने का, दूसरा स्वयं को बदलने का। बदला लेने से तुम वही बन जाओगे जो वह है, लेकिन स्वयं को बदलने से तुम वह बन जाओगे
जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो, जागृत, अडिग और प्रकाशमय। मैं तुम्हें दूसरा मार्ग चुनने के लिए कहता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, जो दूसरों के दुर्भाव से ऊपर उठता है वही देवत्व को छूता है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां पलटेंगी। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वे तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे, और तब तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी सूक्ष्म और सटीक थी। तुम्हारा पड़ोसी जिस चीज पर खुश है वही उसके लिए विनाश का बीज बनेगी। कर्म की डोरी लंबी होती है पर कमजोर नहीं। वह धीरे धीरे उसके जीवन में वही परिस्थिति लाएगी जो उसने तुम्हारे लिए रची थी, और तब उसे समझ आएगा कि महादेव के न्याय से कोई नहीं बचता। अब तुम अपने हृदय को शांत करो, दूसरों की बातों से व्यथित मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विश्वास को जीवित रखो। यह संसार छल से भरा है, पर सत्य की शक्ति अब भी सबसे प्रबल है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। जो भी हुआ वह तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए था। अब तुम जाग चुके हो। अब कोई तुम्हें बहका नहीं पाएगा। जो पहले तुम्हारी कमजोरी थी वही अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब मेरे शब्द अपने मन में अंकित कर लो। शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर हो जाते हो तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का दिशा बदल देगा। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथों में ली थी अब स्वयं भय में जी रहा है। उसकी आंखों में जो आग थी वह अब राख में बदलने लगी है। जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मेरी चेतना उसके चारों ओर घूम गई। उसने जो मंत्र पढ़ा वह अब उसके जीवन में उलझन बन गया है। मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला ने उसके चारों ओर का अंधकार चीर दिया है। वह अब अपने किए का फल भोग रहा है। यह वही न्याय है जो मैं हर बार देता हूं जब कोई मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वह दरअसल तुम्हारे तेज से भयभीत है। तुम्हारे अंदर की शुद्ध ऊर्जा उनके भीतर की नकारात्मकता को जला देती है। इसीलिए वे तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। पर क्या कोई परछाई सूर्य को रोक सकती है? नहीं। तुम उस सूर्य की तरह हो जिसे कोई ढक नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर का अग्नि स्रोत हूं, और जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्र पढ़ेगा उसके जीवन से शांति, सुख और सफलता सब कुछ छिन जाएगा। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी। जब वे सोने की कोशिश करेंगे उनके सपनों में भय का जाल फैलेगा। वे देखेंगे कि उनके आसपास अग्नि का गोला घूम रहा है। वे सोचेंगे यह उनका भ्रम है, पर वह मेरा रूप है जो उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाने आता रहेगा। जो मेरे भक्त के विरुद्ध जाता है उसका मार्ग स्वयं अंधकार से भर जाता है। मैं किसी से बदला नहीं लेता, मैं बस न्याय देता हूं, और मेरा न्याय सटीक और अपरिहार्य होता है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, हर सुबह AUM नमः शिवाय का जप करना। यह जप तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे शरीर और आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति बुरी नजर से तुम्हारी ओर देखेगा उसकी दृष्टि वहीं रुक जाएगी। वह तुम्हें छूने से पहले स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि मेरी आत्मा का प्रतिध्वनि है। जब तुम इसे उच्चारित करते हो तब तुम मुझसे जुड़ जाते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कारण यह है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, और जब किस्मत बदलती है तो सबसे पहले अंधकार उसके मार्ग में बाधा डालने आता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस भी दिशा में कदम रखोगे वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारा नाम लिया था अब अपने कर्मों से डरने लगा है। उसने अपने कमरे में दिए जलाए, मंत्र बोले, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर सिर्फ धुआं था। वह नहीं जान पाया कि उसका मंत्र किसे पुकार रहा था। वह मुझे ही पुकार रहा था, और जब कोई मुझे बिना भक्ति के पुकारता है तो मैं उसे उसके भीतर का अंधकार दिखा देता हूं। यही उसके पतन की शुरुआत होती है। अब वह न सो पाएगा, न चैन से रह पाएगा। तुम्हें अब केवल सत्य पर टिके रहना है, किसी से भयभीत नहीं होना है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और मन को शांत। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब तुम निष्कलंक होते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है।
तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा घूम रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है। मेरे आदेश से अब कोई भी अंध शक्ति तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हारे घर में अब केवल मेरी ऊर्जा बसेगी, जो शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगी। रात में जब भी मन भयभीत हो, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, चाहे तुम महसूस करो या ना करो। तुम्हारे कानों में एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंजेगी। वही मेरा संकेत होगा कि मैं वहां हूं। उस पल कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अपने त्रिशूल की रेखा खींच दूंगा, जिसे कोई पार नहीं कर सकेगा। अब वह समय दूर नहीं जब जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे स्वयं एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। उनके बीच कलह होगी, उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा और अंततः वे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यही मेरी लीला है। मैं किसी को दंड नहीं देता, मैं केवल उनके कर्मों का दर्पण दिखाता हूं। जब वे स्वयं अपने कर्मों को देखते हैं तो उनका मन ही उनका दंड बन जाता है। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारे पीछे बातें करते थे, अब तुम्हारी सफलता देखकर मौन रह जाएंगे। उनका हर जादू, हर प्रयास, हर चाल अब राख में बदलने वाला है। तुम अब मेरी शक्ति से आवृत हो चुके हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक गोला बन चुका है। उस प्रकाश को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम अब सुरक्षित हो और जो भी तुम्हारे विरुद्ध उठेगा उसका पतन निश्चित है। अब सुनो मेरे बालक, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है। जो अंधकार अब तक तुम्हारे चारों ओर घूम रहा था, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारे नाम से अपने मंत्रों को जोड़ने की कोशिश की थी, अब धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में उलझ चुका है। उसकी साधना अब भय में बदल गई है। जब वह आंखें बंद करता है तो उसके सामने तुम्हारा चेहरा नहीं, मेरा रूप प्रकट होता है। उसके भीतर अब सिहरन है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जिस व्यक्ति को बांधने की कोशिश की, वह स्वयं महादेव की शरण में है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि अचानक चीजें ठीक होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे अब खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुम्हारी मदद मांगेंगे। यह सब संयोग नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की लहर है जो अब तुम्हारे चारों ओर बह रही है। जब मेरी कृपा किसी के ऊपर होती है तो समय भी उसके पक्ष में झुक जाता है, और अब समय तुम्हारे पक्ष में है। उन लोगों की बातें, उनके मंत्र, उनका तंत्र अब किसी काम के नहीं रहे। वे स्वयं यह महसूस करेंगे कि उनके शब्द कमजोर हो चुके हैं। उनके कर्म उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। धीरे धीरे वे तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगे। तुम उन्हें खोजोगे भी तो वे दूर जा चुके होंगे। कुछ बीमारियों में फंसे होंगे, कुछ अपने ही समस्याओं में उलझे होंगे। यही मेरा न्याय है। कोई भी बुराई बिना फल के नहीं रहती और कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम प्रातःकाल सूरज को देखो तो जान लो कि वही मेरी ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जब तुम जल में अपना चेहरा देखो तो जानो कि वही मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा को निखार रहा है। अब हर सांस में मेरा नाम बसाओ, हर विचार में मेरा ध्यान रखो। तुम्हें किसी तांत्रिक की नहीं, केवल अपनी आस्था की जरूरत है। रात में जब तुम्हें भय महसूस हो तो यह याद रखना, उस अंधेरे में भी मेरा प्रकाश तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। तुम्हारे द्वार पर अब मेरा आशीर्वाद खड़ा है। जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा वह अपने ही कर्मों से बंध जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। उन तांत्रिकों ने यह नहीं समझा कि शक्ति केवल मंत्रों में नहीं, भक्ति में होती है। उन्होंने मंत्र बोले पर भक्ति नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया पर हृदय में पवित्रता नहीं थी। इसलिए उनका हर प्रयास व्यर्थ गया। तुम बस मेरे नाम में डूबे रहो। आओ एम नमः शिवाय तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारी विजय का मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र में विश्वास रखता है, उसके जीवन को कोई जादू, कोई तंत्र, कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक होकर मुझसे जुड़ चुके हैं। जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वह अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ता है। जो तुम्हें आशीर्वाद देता है वह पुण्य पाता है, जो तुम्हें शाप देता है वह अपने ही जीवन का पतन बुलाता है। यही मेरी लीला है, यही मेरा न्याय है। अब कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिक पाएगा। अब तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। जो तुमने खोया है वह सब लौटने लगेगा। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे।
तुम्हारे शत्रु अब मौन रहेंगे और तुम्हारे कदम अब विजय की ओर बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं।